आज सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। तो यूनिट क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड कुछ तो ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं बोलूँ आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे 5 फीट या समथिंग। मैं बोलूँ कि इस कपड़े की लेंथ कितनी है, यानी ये कपड़े कितने हैं, तो आप मीटर में बोलोगे। मैं बोलूँ कि इस किसी पोल के हाइट कितने हैं, तो आप या तो फीट में बोलोगे या तो मीटर में बोलोगे। आपको अगर दरभंगा से दिल्ली की डिस्टेंस पूछा जाए तो आप किलोमीटर में बोलोगे, तो कुछ तो आगे लगाते हो। आपकी मास पूछा जाए तो आप कुछ केजी बोलोगे, तो कुछ तो आगे लगाते हैं। वही होती है यूनिट, वही यूनिट होते हैं। अगर इसे ना लगाएं तो क्लियर नहीं होगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। तो ये होती है यूनिट, जो बताता है कि आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जो कुछ भी हम बोलते हैं, मास बोले या लेंथ, टाइम, कुछ भी बोले, तो वो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। उसे मेजर करने के लिए कुछ यूज होता है स्टैंडर्ड, दैट इज यूनिट। अब ये यूनिट दो टाइप से होते हैं, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड। अब ये फंडामेंटल में क्या होते हैं, तो फंडामेंटल का दूसरा नाम है बेस यूनिट, यानी कि वो यूनिट जो इंडिपेंडेंट हो, यानी खुद ये अकेला होता है, यानी प्योर होते हैं, इसमें किसी की मिक्सिंग नहीं चलते हैं, तो वो होते हैं फंडामेंटल यूनिट, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट। अदर यूनिट से ये इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो होती है फंडामेंटल यूनिट। इसके बारे में आगे जानते हैं। और डिराइव्ड यूनिट होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट के ही हेल्प से बनते हैं, यानी डिराइव्ड यूनिट में फंडामेंटल यूनिट कंबाइंड रहते हैं। नोट डाउन, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो हम देखे थे फंडामेंटल यूनिट होते हैं एंड डिराइव्ड यूनिट होते हैं। ये फंडामेंटल यानी बेस यूनिट जो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी अदर यूनिट से, तो वो टोटल 7 है। अब वो कौन कौन है, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन फंडामेंटल यूनिट के नेम ये है, और इसकी एसआई यूनिट जो हम आगे टाइटल लगाते हैं 50 केजी, 5 मीटर, ऐसा कुछ, तो वो सिंबल्स ब्रैकेट में दे रखे हैं। तो किसके कौन होते सामने लिखे हैं। अब थर्ड में है डायमेंशन, जो क्लास 9th में जरूरत नहीं है, जिसे हम डिटेल में 11th में जानते हैं। तो किसकी डायमेंशन क्या है वो इस साइड में लिखे गए हैं। डायमेंशन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। बट वेयर देयर इज 2 लेटर, द सेकंड लेटर में भी स्मॉल, सेकंड लेटर स्मॉल हो सकते हैं। तो ये डायमेंशन है। अब ये 7 बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट के अलावे कुछ छूट जाते हैं। वो कौन है? आउट ऑफ दिस 7 फंडामेंटल यूनिट देयर आर 2 सप्लीमेंट्री, यानी 2 और है। कौन? तो वो एंगल है। कौन कौन सी एंगल? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इन 7 के अलावे ये 2 भी सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। तो हो गए, ठीक है। तो हम प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल अभी देखे थे। तो प्लेन एंगल के यूनिट होते हैं ऐसा यूनिट रेडियन होते हैं, एंड सॉलिड एंगल के ऐसा यूनिट एसटी रेडियन होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। प्लेन एंगल 360 डिग्री तक ही होते हैं और सॉलिड एंगल ट्वाइस होते हैं, यानी कि 720 डिग्री तक होते हैं। फिर डिराइव्ड यूनिट, जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से बने, यानी कि उसमें फंडामेंटल यूनिट्स बार बार आते हैं, तो वो होते हैं डिराइव्ड यूनिट। इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, कुछ कॉमन इंटरनेशनल सिस्टम्स है अलग अलग, जैसे एमके सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये 3 सिस्टम है। कुछ को जान लेते हैं। एमकेएस सिस्टम मीटर, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड,
मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड में जब भी यूनिट दिए जाते हैं देन दैट इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को एसआई यूनिट कहते हैं। सेकेंड एफपीएस, जब हम फुट, पॉन्ड एंड सेकेंड में बात करते हैं देन दैट सिस्टम इज इन एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड थर्ड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड में जब भी बात करें तो दैट इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ज़्यादा पॉपुलर एसआई यूनिट में होते हैं, इट मीन्स एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। चलो अब यूनिट के बारे में हम कुछ जान लिए। जब यूनिट के बारे में हम जान लिए तो अब हम जानते हैं मोशन के बारे में। अब ये मोशन क्या होते हैं इसे जानना है, तो पहले ये जान लेते हैं कि पहले रेस्ट क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इफ अ बॉडी, अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ बैठ गया तो मैं यहाँ बैठ गया, टाइम सेकेंड बीतते जा रहे हैं, टाइम बीतते जा रहे हैं, बट मैं इस पोजीशन से नहीं हटा। अगर मैं इस पोजीशन से नहीं हटा इट मीन्स कि मैं इस टाइम में रेस्ट में हूँ। अगर मैं बोलूँ कि अब टाइम पास हो रही है लेकिन हम यहाँ से यहाँ आ गए, तो इसका मतलब है कि इस टाइम में हम मोशन में थे। तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर टाइम पास हो लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो तो वो रेस्ट में है, और टाइम पास हो पोजीशन भी चेंज हो तो वो मोशन में है। एक्चुअली टाइम तो हमेशा पास होगा ही, डिपेंड करता है कि आपका पोजीशन चेंज हुआ या नहीं हुआ। इस हिसाब से ये दोनों लिखे गए हैं, बट यहाँ से भी एक क्लियर नहीं होता है। जैसे हम मान लें ट्रेन में हैं, तो ट्रेन में है या बस में है, मान लें तो ट्रेन में ही है, तो जो दो आदमी हैं एक कैबिन में अपोजिट में दूसरे बैठे हैं और हम दोनों ट्रेन के साथ जा रहे हैं, तो सामने वाले हमें क्या देखेगा? सामने वाले हमें रेस्ट में देखेगा और हम भी उसे रेस्ट में देखेंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या हम दोनों रेस्ट में उस टाइम में हैं? नहीं है, क्योंकि ट्रेन तो ऑलरेडी मोशन में है। तो ट्रेन जब ऑलरेडी मोशन में है तो हम क्यों रेस्ट में रहेंगे? लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को रेस्ट में फील करते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेन की खिड़की से बाहर देखें किसी रोड पे चलते हुए या रुके हुए इंसान को, तो वो हमें मोशन में लगते हैं, वो हमें मोशन में लगते हैं। या वो बाहर के आदमी हमें देखे, बाहर के आदमी हमें देखे तो वो आदमी हमें मोशन में कहते हैं, बाहर के आदमी हमें मोशन में कहते हैं। लेकिन हम एक दूसरे को, जो ट्रेन में बैठे हैं, वो एक दूसरे को रेस्ट में कहते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई कि हम जो बैठे हैं हम खुद ही कह रहे हैं कि हम दोनों रेस्ट में हैं, बाहर के आदमी कह रहे हैं कि हम दोनों मोशन में हैं। एक ही आदमी दो आंसर, ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों डेफिनेशन हर जगह लगते ही नहीं है। तो बात आती है रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है एंड डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, देखने वाले पे। ये दोनों ही आंसर सही थे। जो कैबिन में बैठे थे एक दूसरे को देख रहे थे, तो मैं दूसरे को रेस्ट में कह रहा था, ये मेरा आंसर भी सही है। और बाहर जो रोड पर से देख रहे थे वो जो कह रहा था कि मैं मोशन में हूँ, उसका भी आंसर सही था, क्योंकि ऑब्जर्वर ही अलग अलग थे। देखने वाले इट मीन्स ऑब्जर्वर, जो देखेगा वही आंसर देगा और वही आंसर सही होगा। जैसे कि मैं बोलूँ मैं यहाँ पे बैठ गया, तो मैं अगर यहाँ पे बैठ गया तो इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं, यानी बोर्ड अगर मुझे देखे तो रेस्ट कहेगा। लेकिन अगर कोई मून पे बैठ के देखे या किसी प्लैनेट पे बैठ के देखे तो हम क्या हैं? मोशन में हैं, बिकॉज प्लैनेट्स आर ऑलरेडी मूविंग। तो मूविंग बॉडी पे बैठ के कोई देखे, या मान लो सामने से कोई बस गुजर रहा है तो उस पे जो बैठा हुआ आदमी है वो मुझे मोशन में कहेगा।
क्योंकि वो मुझे मोशन फील करेगा। जैसे कि हम जब ट्रेन में बैठे रहते हैं और वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुके हुए रहते हैं, तो सामने से जो ट्रेन निकलते हैं, मान लो वो ट्रेन मोशन में है, तो कभी कभी अगर हम सिर्फ उस ट्रेन की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा ट्रेन ही चल रहा है और वो ट्रेन रुकी हुई है। फिर कंफ्यूजन होती है। हम पटरी की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, हमारा ट्रेन तो रुका हुआ है, सामने वाले चल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम किसी मूविंग बॉडी पे बैठे हुए हैं और किसी रेस्ट बॉडी को देख रहे हैं, तो अपने आप को उस टाइम में रेस्ट मान लेते हैं और सामने वाले ही लगते हैं कि वो मोशन में है, ऐसा महसूस होता है। इसीलिए ऑब्जर्वर जो देखेगा वही उसका कंडीशन होगा। ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में देख रहा है तो वो रेस्ट में है, क्योंकि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ऑब्जर्वर अगर मोशन में देख रहा है तो वो मोशन में होगा। ओके, अब है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब रेस्ट और मोशन के बाद बात आती है जब हम मोशन में जाते हैं तो क्या होता है, कुछ डिस्टेंस या कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर होते हैं। इसीलिए इस टॉपिक के बाद आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होते हैं, टोटल पाथ कवर्ड। टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब मान लो इस किसी रूम का ही 10 चक्कर लगा दें, तो जितना भी लेंथ हुआ टोटल, दैट इज डिस्टेंस। इसके यूनिट होते हैं मीटर, और ये स्केलर क्वांटिटी है जो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट होते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। अब मान लो यहां से चलना शुरू किए और यहाँ पे पहुंचे, और यही डिस्टेंस हम यहाँ से चल के जाते, खूब घूम के साइड बाय साइड जाते और तब जाके यहाँ पे पहुंचते, तो क्या होता, तब होता ये कि हम यहाँ से वहां पहुंचने में ज्यादा टाइम लेते, तो वो घूमने वाले पाथ डिस्टेंस होगा, और शॉर्टेस्ट फटाफट चले जाने वाले पाथ वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ए से डी गया घूम के, कर्व पाथ वो हो गया डिस्टेंस, और सीधा सीधा मिला दिया शॉर्टेस्ट सबसे छोटा पाथ वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये भी तो एक लेंथ ही है, दोनों ही एक लेंथ ही है, तो दोनों की ऐसा यूनिट मीटर ही है। और डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो डायरेक्शन है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि दोनों को हम अभी देखते हैं कि ये वेक्टर एंड स्केलर होते क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इस दो के बारे में समझ लेते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यानी कि सिर्फ कितना है, वैल्यू हो, डायरेक्शन नहीं हो। अगर डायरेक्शन नहीं हो तो वो होते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे लिखे गए, इन सारे एग्जांपल्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इन सब के पास नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं, अलजेब्रिकली सीधा सीधा ऐड कर दो, कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मास एक आदमी का 10 kg और दूसरे का 15 kg, तो सीधा हो गया दोनों का एडिशन 25 kg। लेकिन ऐसे वेक्टर के केस में ऐड नहीं करते हैं, उसको वेक्टोरिकली ऐड करते हैं। तो अब वेक्टर क्या, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि कितना वैल्यू है उसका, कितना मात्रा है, ये भी होती है वेक्टर के पास, और किस डायरेक्शन में है ये भी होती है, दोनों ही चीजें होती है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो तो वेक्टर होते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे लिखे गए, सबके पास डायरेक्शन है। अब है कि वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड वेक्टोरिकली, इसको हम लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड वेक्टोरिकली
मेथड से ये ऐड होते हैं। ये चीज़ें हम आगे की क्लास में यानी कि 11th में पढ़ते हैं। बस इसे याद रखना कि वेक्टोरिकली ऐड होता है, सीधा सीधा ये ऐड नहीं होते। तो स्पीड समझते हैं। स्पीड सुना भी है बहुत सारे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड कहो या यूनिट टाइम कहो, दोनों ही चीजें लिखे जाते हैं। यूनिट टाइम कहें या 1 सेकेंड कहें, बात सेम हुए। तो 1 सेकेंड कहें अच्छा लगता है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। 1 सेकेंड में मान लो मैं 5 मीटर चला तो मेरा स्पीड 5 हो गई। 5 क्या केजी तो नहीं, 5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज एसआई यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड। तो जो एसआई यूनिट होते हैं वही डालना है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होते, दैट्स वाई ये स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा, पहले तो ये इसके फॉर्मूले हो गए डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को v से नोट कर दिए, डिस्टेंस को d से कर दिए और टाइम को t से कर दिए, तो ये फॉर्मूले आ गए। अगर कोई आदमी चले वॉक करे 10 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकेंड टाइम, तो स्पीड उसका कितना होगा? 2 सेकेंड में 10 मीटर चला तो 1 सेकेंड में सिंपली 5 मीटर चला। तो लॉजिकली भी पता चला कि यहाँ पे स्पीड 5 है। लेकिन अगर फॉर्मूले लगाऊं तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम 10/2 5 हुआ। तो इस तरीके से हम स्पीड को समझ गए। अब बात आई वेलोसिटी की। वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जितना हो दैट इज वेलोसिटी, यानी कि जितनी डिस्प्लेस करते हैं 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में। दिस में आल्सो बी रिटन एज यूनिट टाइम। तो वो होते हैं वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें बात आती है डिस्प्लेसमेंट की जिसमें डायरेक्शन होते हैं। एसआई यूनिट वही है मीटर पर सेकेंड जो स्पीड का था। वेलोसिटी होते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड में क्या थे? तो डिस्टेंस बाय टाइम, दोनों में ये अंतर है। तो v बराबर s बाय t, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज, डिस्प्लेसमेंट को s से लिखे तो s बाय t हो गई। जितनी डिस्प्लेसमेंट हो जितनी टाइम हो डिवाइड कर दो, यू विल गेट वेलोसिटी। नोट इसके बारे में एग्जांपल नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, इसे नोट कर दो।